बिकम एप्पल सर्टिफाइड इंजीनियर के प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे हमने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो अपलोड कर रखी है और हर एक टेक्नोलॉजीज़ की जो प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखी है उसमें आपको इनफ कंटेंट मिलते हैं। मीन्स अगर आप बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू बिकम अ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज्योर आर्किटेक्ट, एज्योर सिक्योरिटी या फिर ऑफिस 365 या विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअलाइजेशन, इससे रिलेटेड मल्टीपल प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे या क्लाउड के पोर्टल पे अपडेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लेलिस्ट शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे हमें एक सर्टेन लिमिट तक, बिकॉज किसी भी टेक्नोलॉजी पे हमें कंटिन्यूअस लर्निंग स्टार्ट रखनी है। बिकॉज यू नो दैट क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन के केस में मल्टीपल चेंजेस करते रहते हैं प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे एप्पल सर्टिफाइड इंजीनियर्स के लिए है। मींस जो एप्पल पे टास्क करना स्टार्ट किए हैं अभी, लाइक एज आपको टिकट्स मिल रही हैं जिसमें एप्पल से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग या एप्पल से रिलेटेड मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए सफिशियंट है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे कंटेंट प्रोवाइड करें। तीसरी क्लास है इसमें और टोटल जो कंटेंट बनेगा हमारा मोर देन 2 आवर्स का ये कंटेंट है जिसमें आपको सारी चीज़ें एप्पल मशीन से रिलेटेड मिल जाएंगी। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था लाइक हाउ वी कैन मैनेज द सर्विसेज, मीन्स जो एप्पल के मशीन पे जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में बात की थी। बट आज का जो एजेंडा है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेटा शेयरिंग के बारे में कि अगर आप मैक मशीन से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप होगा विंडोज़ पे, और विंडोज़ से मैक में अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने विंडोज़ के कंप्यूटर को कनेक्ट करा लेते हैं ताकि आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा सकें। सो दिस इज़ आवर विंडोज़ मशीन। आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं दिस इज़ आवर विंडोज़ कंप्यूटर, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ से हम कुछ फाइल फोल्डर को ट्रांसफ़र करेंगे अपने मैक मशीन पे और मैक मशीन से कुछ डेटा या फोल्डर शेयर करेंगे अपने विंडोज़ पे। दोनों का एजेंडा क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पे आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो आईपी है वो आईपी कंफर्म कर लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग करके 192.168.1.9, ठीक है। ये अपने पास आईपी एड्रेस की डिटेल हो गई जिसको हम अपने मैक मशीन से कनेक्ट करा रखे हैं। और साथ ही साथ अब बात करते हैं डेटा को शेयर करने के लिए। कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करें तो एजेंडे की, अगर इस क्लास के एजेंडे की, ये हमारा हो गया बेसिकली अ टाइप ऑफ मैक मशीन। ये हमारा मैक कंप्यूटर है और दिस इज़ आवर विंडोज़ मशीन, ठीक है। दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू या वायरलेस के ज़रिए, किसी भी मेथड के ज़रिए आप इनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो बोथ मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। पहले ही हमने डिसाइड कर रखा है वायरलेस से, एक ही वायरलेस से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली दोनों मशीनों में कम्युनिकेशन होगा। ये अपने पास मैक ओएस है, ठीक है, और ये अपना विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फोल्डर और इस फोल्डर को शेयर करेंगे अपने मैक के कंप्यूटर से। विंडोज़ मशीन में हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको शेयर करेंगे और साथ ही साथ मैक मशीन से इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेस करने का काम करेंगे। शेयर फोल्डर, ठीक है, फ्रॉम विंडोज़। यहाँ पे हम विंडोज़ से शेयर करेंगे और यहाँ पे रिसीव डेटा एक्सेस फोल्डर फ्रॉम मैक ओएस, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे किससे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से। दिस इज आवर एजेंडा। आईपी एड्रेस हमने वेरीफाई कर लिया है। विंडोज़ की जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है अभी वो इस टाइम पे है 192.168.1.9 और अगर मैक मशीन की आईपी की बात करें तो आई थिंक 192.168.1.3 हमारे विंडोज़ मैक कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है। वेरीफाई करने के लिए आप इस वाईफाई वाले कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी वाईफाई से आप कनेक्टेड है उस वाईफाई पे क्लिक करेंगे एंड देन ओपन नेटवर्क प्रेफरेंसेस। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे जहाँ पे हमने वायरलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रखा है
और ये आपको आईपी एड्रेस की भी डिटेल बता देगा। 192.168.1.3 दिस इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ आवर मैक कंप्यूटर। चलिए बैक आ जाते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे। विंडोज़ पे किसी भी ड्राइव को ओपन करा लीजिए जहाँ से आप डेटा शेयर करना चाहते हैं। मल्टीपल ड्राइव्स आर अवेलेबल, पर्सनल, डाउनलोड, वर्चुअल मशीन, सॉफ्टवेयर, मल्टीपल फाइल्स आर अवेलेबल। आई वांटेड टू शेयर आवर एजेंडा। अकॉर्डिंग टू द एजेंडा हम अपने जो फोल्डर है ना, उन फोल्डर में से किसी एक फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं अपने मैक मशीन के साथ। तो क्लाउड एक फोल्डर दिखाई पड़ रहा है, या हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं विद नेम ऑफ विंडोज़ डेटा। ठीक है, ये विंडोज़ डेटा हमने फोल्डर बनाया और इसमें कुछ एडिट कर देते हैं, एक फाइल रख लेते हैं। राइट, आप एग्जिस्टिंग फाइल को भी शेयर कर सकते हैं और अपने नया फाइल भी तैयार कर सकते हैं। दिस इज टेस्ट फाइल फॉर डेटा शेयरिंग। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया यहाँ पे, ये हमने कंटेंट टाइप कर दिया अपने इस विंडोज़ वाले फाइल में जिसको हमें शेयर करना है। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेम मेथड इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे और यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर। परमिशंस पे जाइए और इसको अलाउ कर दीजिए। अभी हमने एवरीवन के लिए कर रखा है क्योंकि दोनों मशीनें हमारी वर्क ग्रुप में है, डोमेन का इन्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं सभी के लिए। अप्लाई किया, ओके किया और क्लोज कर दिया। विंडोज़ डेटा नाम का जो फोल्डर हमने बनाया है उसको सक्सेसफुली शेयर कर दिया किसके साथ, अपने मैक मशीन के साथ। अब आप मैक कंप्यूटर पे आ जाएंगे, दिस इज़ द मैक मशीन, और आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अपना डेटा एक्सेस करना है। तो विंडोज़ में क्या करते थे हम, डबल स्लैश लगाते थे, डबल स्लैश करके अपने उस सोर्स की आईपी एड्रेस जिसने डेटा शेयर किया है उस सोर्स की आईपी एड्रेस देने के बाद उसका यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ साथ हम डेटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेस करा लेते हैं। सो हमें क्या करना है, मैक से एक्सेस करना है तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आइकॉन पे मल्टीपल आइकॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं, आप गो पे क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पे गो टू फोल्डर और एक दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कनेक्ट टू द सर्वर। कनेक्ट टू द सर्वर पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप SMB प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करेंगे। वी जस्ट नीड टू टाइप SMB, ये अपने URL हो गया SMB:// और अपने सोर्स की आईपी। तो हमारे लिए यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, 192.168.1.9। इसको आप सिंपल सा कनेक्ट करा लेंगे। कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों में पिंग होना चाहिए। ये आपका यूज़र नेम आ गया और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में हम अपने सोर्स का यूज़र नेम देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि, और पासवर्ड जो भी उस मशीन का पासवर्ड है उस मशीन का पासवर्ड हम एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देंगे। ऑल गुड, ये मेथड है हमारा विंडोज़ से डेटा शेयर करने के बाद मैक मशीन से कैसे एक्सेस करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक किया और वी आर एबल टू फाइंड दो फोल्डर दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो बैकअप फोल्डर दिखाई पड़ रहा है और एक दूसरा विंडोज़ डेटा जो रिसेंटली हमने विंडोज़ पे क्रिएट किया है। डबल क्लिक करिए इसको और आपको ओपन करा लेना है। यहाँ पे देखिए TXT फाइल जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, इसको ओपन करा लेते हैं और जो कंटेंट हमने इसमें मेंशन किया था वो कंटेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि आपको फुल राइट्स है। सो इट मीन्स दैट वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द पार्ट, अपने विंडोज से डेटा को ट्रांसफ़र किया और मैक मशीन में हमने इसको एक्सेस करा लिया। अब आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, कहीं पे भी रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द परमिशन जो भी हमने परमिशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। दिस इज टेस्ट फाइल फॉर द डेटा शेयरिंग। सेम डेटा हमने विंडोज पे तैयार किया था, सी। सो इट मीन्स दैट वी सक्सेसफुली ट्रांसफर आवर फाइल फ्रॉम मैक फ्रॉम विंडोज टू द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हमने एक्सेस करके भी देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हमें मैक मशीन से कोई डेटा ट्रांसफर करना है विंडोज़ के लिए, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन सिस्टम प्रेफरेंसेस, और ये आपको कंट्रोल पैनल आइकन पे प्रोवाइड कर देगा, कंट्रोल पैनल पे, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है शेयरिंग, क्योंकि अब यहाँ पे प्लान क्या है, वी आर ट्राइंग टू शेयर अवर डेटा। हम यहाँ पे अपने मैक मशीन से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं विंडोज़ कंप्यूटर के लिए। मल्टीपल फोल्डर हैं, टेलनेट है, डेटा है, ब्लॉग है, ट्रेनिंग है, वीएमवेयर यूडेमी है, मैक एनरोल है, जीपीटी है, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं।
आप शेयरिंग पे क्लिक करिए, शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, मीडिया शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम अपने फाइल को शेयर करना चाहते हैं। जब आप फाइल शेयरिंग पे क्लिक करोगे तो आपको शेयर्ड फोल्डर की लिस्ट, यूज़र की लिस्ट और उसको क्या परमिशन आपने दे रखी है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे आ जाएगी। सो अभी के लिए हम इसको कर देते हैं ब्लैंक, मतलब सारे फोल्डर डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और जो फोल्डर आपको शेयर करना है सिर्फ उसी फोल्डर को आप शेयर फोल्डर के आइकॉन पे रखेंगे। मान लीजिए ये टेलनेट है, ठीक है, या फिर एक नया फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पे मैक डेटा, ठीक है। अभी हमने विंडोज़ डेटा का फोल्डर बनाया था, मैक डेटा का फोल्डर बनाया और इस मैक डेटा के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं, कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इमेज वगैरह। ये हमने पेस्ट कर दिया, txt फाइल पेस्ट कर दी, csv फाइल पेस्ट कर दी, है ना। मल्टीपल डेटा यहाँ पे हमने क्या किया है, सेव कर दिया इस फोल्डर के अंदर। अब इस फोल्डर को हमें शेयर करना है किसके साथ, विंडोज़ मशीन के साथ। तो हाउ वी कैन डू दैट, इस फाइल वाले शेयर के आइकन पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और इट विल गिव अस एक्सेस, मीन्स जो भी है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, या मल्टीपल जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, आप कहीं पे जा करके जिस भी लोकेशन पे आपका डेटा है, जैसे हमारा डेटा कहाँ पे है, मैक डेटा हमने तैयार किया है किस पे, डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करिए और ऐड करा लीजिए। सक्सेसफुली ऐड हो गया। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो है यूजर्स का, मीन्स आप कौन से यूजर, किस यूजर को ऑथोराइज करना चाहते हैं कि वो यूजर हमारे मशीन का डेटा, इस मैक डेटा को एक्सेप्ट कर पाए। ये हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र है, स्टाफ है, एवरीवन। तो हमने इसको रीड ओनली परमिशन दे रखा है, इस यूज़र को फुल परमिशन दे रखा है। मीन्स अगर आप विंडोज़ पे जा करके इसको एक्सेस करेंगे, इस यूज़र आईडी पासवर्ड को आप मेंशन करेंगे एक्सेस करने के टाइम पे, तो आपके पास पूरे राइट्स होंगे। आप उसमें एडिटिंग कर पाओगे, आप उसमें नया डेटा अपलोड कर पाओगे, या एग्जिस्टिंग डेटा के साथ कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं। दैट्स इट, ये हो गया हमारे पास डिटेल्स की। ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस पे आपको अकाउंट की डिटेल बता देगा कि हमारे पास जो अकाउंट है ना, इनमें से किस अकाउंट को आप ऑथराइज करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे सिर्फ इतना ही ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करने हैं। ये आपका कंप्यूटर नेम है जिसको आप फाइंड करेंगे अपने मशीन में, जब भी आप एक्सेस करेंगे आपका ये कंप्यूटर नेम होगा। अब आ जाते हैं विंडोज़ पे। विंडोज़ पे हमने रन ओपन करना है, डबल स्लैश लगाना है और अपने मैक मशीन की आईपी एड्रेस, यस मैक मशीन की आईपी एड्रेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। जो विंडोज़ का मेथड है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके करते हैं, इंतज़ार करते हैं। ये आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड पूछ रहा है कि इस मशीन का यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। तो रिमेंबर, ये हमारा यूज़र हो गया। जैसे हमने यूज़र नेम मेंशन किया है एज इट इज़ यहाँ पे हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। पासवर्ड, यू शुड नो अबाउट द पासवर्ड, और उसको कनेक्ट कराते हैं। विद इन सेकेंड आप अपना मैक डेटा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फोल्डर बनाया, उसके अंदर जितना भी डेटा आपने अपलोड किया था वो सारा डेटा यहाँ पे आप आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड होता है आप विंडोज़ से मैक में और मैक से विंडोज़ मशीन में आप डेटा को कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप मैक हैंडल करेंगे, यू नो दैट कुछ क्लाइंट्स हमारे रहेंगे, कुछ यूज़र्स रहेंगे जो विंडोज़ पे काम करेंगे, कुछ क्लाइंट या यूज़र्स रहेंगे जो हमारे मैक मशीन पे काम करेंगे। तो एज ए सिस्टम एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके से आपस में डेटा को एक्सेस या डेटा को शेयर या मीन्स एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा शेयरिंग बिटवीन विंडोज़ टू मैक, वाइस वर्सा मैक टू द विंडोज़। उम्मीद है जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए वो सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लगता है, कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे टू रिजॉल्व योर क्वेरी। आज के लिए इतना ही, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, और साथ ही साथ हम कोई भी पीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि जो रियल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आती है, जो रियल इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो और कंटेंट प्रोवाइड करें।
सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस कोलीग के साथ, ताकि इस कंटेंट का जो हमने मल्टीपल कंटेंट अपलोड कर रखे हैं उस कंटेंट का इस्तेमाल वो कर पाएँ और यूटिलाइज कर पाएँ। दैट्स इट गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।